Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 32 and this worksheet for 22nd of September 2021. So dear student, आज हम इसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फार्मूला। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। तो हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट, द intersections of the least two reflected rays give the positions of image of the point object. Any two of the following rays can be considered or for locating the image. तो चलिए, ये एक तो होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर का हम अभी देखेंगे जो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, राइट। तो देखिए, a parallel ray to the principal axis after the reflections will pass through the principal focal is called the concave mirror. ये क्या होगा? concave mirror और appear to diverge the principal focus of the convex mirror. तो पहले concave mirror का हम इसमें देखते हैं। concave mirror देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है ना क्या होता है concave mirror में, ये मिरर होता है, ठीक है। ये मिरर होता है, ये बाहर की तरफ जो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। आपको याद रखना ये पॉलिश्ड होता है और ये हमारा जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इसको आपको अच्छे से समझना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो, और ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से जब जो है ना रे पास होती है, रे जब आती है, ठीक है, तो जब रे आती है तो, और ये हमारा फोकस होता है, क्या होता है? ये फोकस होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही ये रे यहाँ आई, ठीक है, तो ये जो है ना क्या हो रही है? फोकस से गुजरती है, ठीक है, फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्या? फोकस से। फिर से अगर यहाँ से जो है ना एक और रे आई तो ये भी हमारा क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, ठीक है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, जब रे जाएगा तो ये फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी अगर हम ले इसे तो ये भी हमारा क्या होगा? फोकस से ही गुजरेगा। अगर इधर से भी रे आएगी तो ये क्या होगा? फोकस से ही गुजरेगा। और भी अगर यहाँ से ले तो ये भी क्या होगा? ये फोकस से ही गुजरेगा, राइट। तो इस तरह के जो ये हमारा कनकेव मिरर है, ये कौन सा? ये मिरर है हमारा डियर स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा है? कनकेव मिरर है। और ये फोकल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ये हमारा कहलाता है। और ये हमारा कनकेव मिरर है, ये इसे हम एम और इसे हम एम डैश से यानी मिरर को शो करते हैं और ये हमारा पोल हो गया, राइट। तो ये हमारा जो है ना हमारा टोटल ये हमारा जो है ना इसके कनकेव मिरर के थ्रू बनेगा इमेज। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कौन सा? कन्वेक्स मिरर। तो देखिए कन्वेक्स मिरर में हमें किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो है ना इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हुआ? अंदर की तरफ क्या है? पॉलिश्ड है, राइट, अंदर की तरफ पॉलिश है। अब इसमें क्या होगा? जब यहाँ से कोई रे आएगा, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा डियर स्टूडेंट? पैरेलल रेज, ये जो पैरेलल रेज है, ठीक है, तो यहाँ से आकर के ये इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है, जाएगा रेज और यहाँ से, और ये इस तरह से यहाँ पे फोकस पे क्या होगा? ये इमेजनरी इमेज बनाएगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ से देखें तो ये यहाँ से आएगा और फिर ये इधर वापस चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये इस तरह का, इसमें हम क्या करेंगे? एरो डालेंगे, क्योंकि अगर एरो सही से नहीं डालते तो एग्जामिनर के पास पूरा राइट होता है जो आपके नंबर को डिडक्ट करे, ठीक है। तो ये फोकस से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है अगर इधर से भी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये भी इस तरह से गुजरेगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा रेज होता है, ठीक है, फोकस, ठीक है। तो इसको हम जो है ना ये हमारा कनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है? एम और एम डैश, इसका हम नाम देते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये जो रेज है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये हमारा फोकस है, क्या है? ये हमारा फोकस है, राइट। और ये इस बीच की जो दूरी है ये हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाता है? फोकल कहलाता है। तो आई होप आप कनकेव मिरर में आप अच्छे से समझ गए डियर स्टूडेंट।
तो ये देखिए, इट इज़ ए मिरर व्हेन द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक प्लेस बल्जिंग आउट सरफेस, यानी सरफेस से बल्जिंग आउट कर जाता, द रिफ्लेक्शंस अकर एट द पार्ट ऑफ द कर्वेचर, दिस मिरर आर नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, और इससे पहले बनाया था उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग मीन्स होता है फैला देना प्रकाश को, और कन्वर्जिंग मीन्स जो होता है क्या होता है, क्लोज कर देना। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया, राइट। अब देखिए, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर डायरेक्टेड in the directions of the center of the curvature of the convex mirror after the reflection is reflect back along with the same path। तो हमने अभी देखा था सेम ही डायरेक्शन में, जैसे सेम ही जगह पे ये क्या हो रहा था, ये यहाँ से आता था और यहाँ यानी फोकस पे ही आकर के ये क्या होता था, वापिस होता था। ठीक है, तो आपने ये देखा था। अब देखिए उसके बाद कहते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे स्फेरिकल मिरर कॉनकेव एंड कन्वेक्स force is diagram and positions of the image different position object और NCERT बुक से आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम डियर स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं, पहले ये और देख लेते हैं। रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ द पोल और मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर इज कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। अब देखिए इसमें ये पॉइंट हमें बेहद ही आसान है, जो मिरर फार्मूला और इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो 1 इक्वल टू एफ इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ जो है ना हमारा फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है 1/v, वी होता है इमेज का डिस्टेंस और यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो 1/v प्लस 1/u। तो फार्मूला ऑफ द लाइन मैग्निफिकेशन क्या होता है, h/2/h1 यानी -v/v -v/u। ठीक है, अब देखिए डिटरमाइंस एज द साइन ऑफ द एम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका साइन का, तो देखिए एम इज नेगेटिव इमेज इज रियल, जब एम नेगेटिव होगा जब इमेज रियल होगा, जब एम वर्चुअल होगा तो एम पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट आपको जो है ना इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए, इस सभी का हम एक एक करके आपको आंसर बताते हैं। एट ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ, बिटवीन फोकस एंड द पोल के बीच में रखेंगे तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज एट सी एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या होगा एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ए मिरर प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इन लार्ज इमेज, द मिरर इज कैसा होगा तो कन्वेक्स मिरर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट लेंथ फोकल लेंथ ही रेडियस अपॉन में R2 होता है, तो फोकल लेंथ यानी 40/2, तो इसको कट करें तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब प्यारे स्टूडेंट इसमें जो है ना थोड़ा सा और आसान सा क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स है, जो कि बहुत ही आसान है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शंस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकल इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ये क्या ट्रू हो जाएगा, एग्जैक्टली होता है। रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट P pole of the mirror on the concave mirror और a convex mirror is reflected parallel to the principal axis, ये false है। ठीक है, उसके बाद ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम साइड, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट बेहद ही आसान लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।